नमस्कार। तबीयत का ध्यान रखिएगा। ओमिक्रोमी जो वायरस है बढ़ रहा है। इलेक्शन का माहौल भी गर्म हो रहा है। ऊपर से प्राकृतिक रूप से ठंड भी बढ़ गई है। अपना ध्यान रखेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं मेरे सभी दर्शक, मेरे सभी जानने वाले, मेरे अपने और हम सब अपने एक दूसरे के साथियों का ख्याल रखेंगे। सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से। आज यानी कि 4 जनवरी को आपने एक वीडियो देखा होगा जम्मू यूनिवर्सिटी का ये दूसरा वीडियो है, जो कि सूचना मुझे आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर के माध्यम से मिली इंटरव्यू के विषय में। तो जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के विषय में आपसे बातचीत करनी है। सिनॉप्सिस के विषय में आपसे बातचीत करनी है। इंटरव्यू का माध्यम और समय और कुछ ज़रूरी गाइडलाइन जो आई हैं उसके विषय में आपसे बातचीत करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने के उपरांत आपके मन में, जहन में, दिमाग में कुछ सवाल खड़ा होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपना 3 चीज़ को बनाकर तैयार रख लीजिएगा। यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट, और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं उनकी लिस्ट, जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं किए हैं उनकी लिस्ट, और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे लेकिन उनको बाहर कर दिया गया कुछ कारणों से, ये सभी लिस्ट आपको वीडियो के लिंक जो पहला वाला वीडियो था आज का, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आज और इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे उसकी, हम बात करेंगे अब सिनॉप्सिस और इंटरव्यू की। अपना एक शोध प्रस्ताव जिसे बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं पीपीटी बनाकर तैयार रखिएगा अपने पास, प्रिंट फॉर्म में भी और ईमेल पर और अपने फ़ोन या पेन ड्राइव में भी। इस 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये मैंने एडवांस में बता दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इसी की है। ठीक है, अब अगली चीज़, 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2022, 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2022 यानी कि विवेकानंद की जयंती से लेकर 20 जनवरी के मध्य में आप लोगों के साक्षात्कार रखे गए हैं पीएचडी के लिए। किस समय और किस दिन किस विषय का पेपर है ये शेड्यूल तो अभी नहीं जानकारी में है, लेकिन आपकी ईमेल आईडी पर या फिर आपकी वेबसाइट का जो पोर्टल है, आपको लॉगिन पोर्टल दिया होगा ना ईमेल आईडी पासवर्ड, उस पर आपको ये जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन अभी तक सूचना यही है कि 12 से लेकर 20 जनवरी 2022 तक आप लोगों के साक्षात्कार रखे गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, साक्षात्कार के संबंध में, साक्षात्कार दोनों ही माध्यम से विश्वविद्यालय आयोजित करवा रहा है, अर्थात ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से। लेकिन आप अपना साक्षात्कार ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑनलाइन देना चाहती हैं, ऑफलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहती हैं, इसकी सूचना आपको अपने विभागाध्यक्ष को ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। ठीक है, और कब तक भेजनी होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और कुछ और ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल उठता है कि कितने नंबर वालों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, तो सवेरे का वीडियो देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर वाला। जम्मू वाला मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को ये सवाल होंगे कि सर हमारे नंबर अच्छे आए थे, हमको नहीं बुलाया गया, यूनिवर्सिटी ने रीज़न दिया है। ठीक है, तो उसको लिस्ट को देख लेंगे, आप वेबसाइट पर मौजूद है। और अब चलते हैं प्रपोजल पर। देखिए, यूनिवर्सिटी ने प्रपोजल के विषय में कहा है कि आप जो भी अपना शोध प्रस्ताव बनाएंगे, ठीक है, 2000 शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइप करके और विभागाध्यक्ष की ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको और क्या-क्या भेजना है उसको भी सुन लीजिए। शोध प्रस्ताव के साथ-साथ आप जो भी अपनी पीपीटी बनाएँगे ना, आपको दोनों बनाना है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि आपने पीपीटी बनाया, शोध प्रस्ताव नहीं बनाया, या आपने शोध प्रस्ताव बनाया, पीपीटी नहीं बनाया। आपको दोनों बनाना है और दोनों ही बनाकर विभागाध्यक्ष की ईमेल आईडी पर 10 जनवरी 2022 तक किसी भी कंडीशन में भेज देना है। यदि आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, और यदि आप में से कोई कैंडिडेट 10 जनवरी 2022 तक अपना सिनॉप्सिस और पीपीटी विभागाध्यक्ष की ईमेल आईडी पर नहीं भेजता है, तो आपका 12 जनवरी को होने वाले इंटरव्यू में जो भी नाम है वो नहीं आएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ सिनॉप्सिस के विषय में कुछ कुछ बिंदु, कुछ प्रस्ताव, कुछ पॉइंट दिए हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अध्ययन की आवश्यकता, पराकल्पना, अध्ययन का महत्व, अध्ययन का उद्देश्य, परिसीमन, संबंधित साहित्य और एवं शोध विधि, अध्याय वर्गीकरण, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब बिंदु दिए हैं। ये है विश्वविद्यालय की भाषा। अब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ ये सब क्या है। देखिए, आप जो अपना शोध प्रस्ताव बनाएंगे उसको हम कई कई पार्ट्स में, कई भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला भाग उसमें होता है आपका जो शोध विषय है, उसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे,
टाइटल में उसको लिखिएगा, ठीक है। जो भी आपकी भाषा है सब्जेक्ट की उसके अनुसार, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में, सोशल साइंस का बाइलिंगुअल हो सकता है, उसके लिए विभाग से कंसल्टेशन एडवांस में ले लीजिएगा, ठीक है। शोध का विषय लिखने के बाद आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं उसका थोड़ा सा परिचय लिखना होगा आपको, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं शोध विषय का परिचय, ठीक है। उसके बाद इस शोध परिचय को कई कई जगह प्रस्तावना बोलते हैं और कई जगह उसको भूमिका बोलते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग है, काम सबका एक ही है। चाहे भूमिका लिखें, चाहे प्रस्तावना लिखें या शोध विषय का परिचय लिखें। इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे कि आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं उस विषय की क्या आपको उसकी एक हाइपोथेसिस होती है, कल्पना उसको बोलते हैं, पराकल्पना कहीं कल्पना, ठीक है। तो आपको हाइपोथेसिस भी लिखनी होगी कि आप जिस विषय पर शोध कार्य करना चाहते हैं उस विषय पर काम करने की आपको प्रेरणा, आपकी जिज्ञासा, आपकी रुचि, आपकी हैबिट्स कैसे, कहाँ से और कब पैदा हुई और आप किस तरीके से, किस स्टेप बाय स्टेप से उस पर काम करेंगे और काम करते करते आप किस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं संभावित रूप से। ये सारी बातें आपको पराकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस में लिखनी होगी और सिनॉप्सिस का ये दूसरा वाला बिंदु होगा। तीसरे बिंदु पे आएंगे तो आप लिखेंगे आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है। आपके शोध विषय का उद्देश्य क्या है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, रिसर्च ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको लिखने के बाद और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका भूमिका यानी कि प्रस्तावना है वो और जो आपकी पराकल्पना है उसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, आधे पैराग्राफ में या एक पैराग्राफ में, कम से कम आधे पेज में या फिर 1.5 पेज भी जाएगा, 1 पेज भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ प्रपोजल के विषय, पीपीटी में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो प्रस्तावना कम से कम आधे से 1 पेज की, हाइपोथेसिस कम से कम आधे से 1 पेज की भी कह सकते हैं, आधा पेज भी इनफ होता है। और उसके बाद आपको जो शोध का उद्देश्य है, देखिए शोध के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव और शोध के प्रश्न जिसको बोलते हैं रिसर्च क्वेश्चन, इन दोनों ही बातों में याद रखिएगा आपको डिफाइन नहीं करना है चीजों को। यदि आपके शोध के उद्देश्य 5 या 6 हैं तो 5 पॉइंट में या 6 पॉइंट में इसको लिख देंगे। यदि आपके शोध के प्रश्न 5, 7, 10 जो भी हैं उसको 10 लाइनों में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि शोध के प्रश्न और शोध के उद्देश्य को आपको डिफाइन यानी कि डिस्क्राइब नहीं करना है, सिनॉप्सिस में भी और पीपीटी के अंदर भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको डिस्क्राइब करने का मौका इंटरव्यू के दौरान दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपको इसमें लिखना है साहित्यिक सर्वेक्षण यानी कि इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि आप जिस विषय पर काम करेंगे अगले 5 सालों में उस विषय पर क्या वर्तमान में या भूतकाल में यानी कि प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में कोई काम हुआ है या नहीं। यदि आपकी जानकारी में है कोई ऐसी किताब लिखी गई हो उसको लेकर या उसके आसपास संबंधित कोई रिसर्च हुआ हो, कहीं कोई पेपर छपा हो, तो उसकी आपको जानकारी देनी है। अगर आपके समक्ष मान लीजिए 10 सूची आती हैं, उसमें कुछ किताबें हैं, कुछ रिसर्च हैं, कुछ डाइटिशियन है, कुछ आर्टिकल्स हैं, तो उसकी आपको नाम देने हैं, उसके टाइटल क्या है, किन्होंने लिखा है, कब पब्लिश हुआ है और उसका 2-2 लाइनों में आपको थोड़ा सा परिचय देना है, ठीक है। परिचय नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम जरूर देंगे कि क्या क्या काम पहले से हुआ है। आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि आप जिस विषय पर काम करने वाले हैं उस पर कुछ काम हुआ है तो बताइए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ है तो ये आपको बताना है। और इसको भी आप 1 से 2 लाइन में समअप कर देंगे और आधे से 1 पेज में इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उस विषय की प्रविधि क्या है, तकनीक क्या है, उसको बोलते हैं मैथोलॉजी, मेथड क्या है, ठीक है। मेथड अलग चीज होती है, मैथोलॉजी अलग होती है, ठीक है। एक होती है तकनीक और एक होती है तकनीक, एक होती है विधि, एक होती है प्रविधि, ठीक है। तो आपको लिखनी है मैथोलॉजी। मान लीजिए जैसे कि आपका हिंदी का विषय है तो आप हिंदी में साहित्य पर काम करना चाहते हैं या फिर साहित्य में, साहित्य के किसी रचनाकार की आप किसी मनोवैज्ञानिक पक्ष पे, उसके दार्शनिक पक्ष के, उस पर आर्थिक पक्ष पे, यानी कि एक होता है क्षेत्र और एक होता है क्षेत्र में भी आप किस समस्या पर काम करना चाहते हैं। आप वह काम डिस्क्राइब रूप से करना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर आप उसको एनालिटिकल मोड से करना चाहते हैं, या आप उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, मैन या वुमेन के दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं अपने अपने समस्याओं को व्याख्यायित करने के लिए। आम भाषा में इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। ये सब करने के इसको हम बोलते हैं शोध पद्धति, इसमें आपको लिखना है शोध प्रविधि में। उसके बाद अगला पॉइंट बनाएंगे आप अध्यायकरण, यानी कि जो आप जिस विषय पर
काम करेंगे उनका एक संभावित आपको चैप्टरेशन भी करना होगा और इसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। यदि आपके रिसर्च में मान लीजिए 5 या 7 चैप्टर हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 7 करने के बाद में जो भी 7 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, लेकिन 5 से ज़्यादा बनाइएगा या 5 या उससे ज़्यादा बनाइए, क्योंकि पीएचडी में है। और उसके बाद मान लीजिए आपके 5 ही चैप्टर हैं तो छठे चैप्टर का नाम नहीं लिखना है, छठे नंबर पे आपको लिखना है उपसंहार, इसको बोलते हैं कंक्लूजन, और 7वें नंबर पे लिखनी है आपको बिब्लियोग्राफी, इसको बोलते हैं संदर्भ सूची। ये सारे बिंदु हैं शोध प्रस्ताव के, रिसर्च प्रपोजल के, जो आपको लिखने हैं। और ये सारा फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ने अपनी कहीं ना कहीं लिखा जरूर है, क्योंकि मुझे भी जिसने भेजा है उन्होंने यही बताया है कि वेबसाइट पर कहीं ना कहीं मौजूद है, या कहीं उनको भी कहीं से ईमेल आया है, आपको भी आया होगा तो देख लीजिएगा। ये बिंदु हैं, ठीक है। अब आते हैं पीपीटी पर, पावर पॉइंट पर। देखिए, पावर पॉइंट के विषय में यूनिवर्सिटी ने एक बात विशेष रूप से कही है कि जो आप पीपीटी बनाएंगे ना, उसके जो फ्रंट पेज है, पहला वाला स्लाइड है, उसके ऊपर आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बताना है कि आपने अपना 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, बीए कहाँ से किया है, एमए कहाँ से किया है और कब किया है, और आपका परसेंटेज कितना है। यानी कि 12th लिखना है, आपको पासिंग ईयर लिखना है और परसेंटेज लिखना है और सब्जेक्ट लिख देने हैं। 12th कहाँ से किया है, बीए कहाँ से किया है, एमए कहाँ से किया है, यदि एमफिल भी किया है वो भी लिखना है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये आपको पहले पेज पहली स्लाइड पे लिखना है। फिर आप अपना उसमें सेकंड में अपना भूमिका दे देंगे, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना बोलते हैं, वो दे देंगे। फिर आप उसमें अपना थर्ड में अपना ऑब्जेक्टिव दे देंगे, फोर्थ में अपना एक क्वेश्चन दे देंगे, 5 में अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर दे देंगे, ठीक है, और 6 में अपना चैप्टरेशन दे देंगे, फिर अपना बिब्लियोग्राफी। यानी कि 7-8 स्लाइड में आपको अपनी पीपीटी भी तैयार। और हाँ, पीपीटी को डिस्क्राइब मत करिएगा, पीपीटी का कोई भी स्लाइड आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। जैसे कि सिनॉप्सिस में आपको शोध के उद्देश्य और शोध के प्रश्न और अध्यायकरण, इसको बोलते हैं चैप्टर, इसको डिफाइन नहीं करना है। प्रपोजल में याद रखिएगा, लेकिन पीपीटी में कुछ भी डिफाइन नहीं करना है। पीपीटी में सभी बातों को आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से मैं कुछ बात रिपीट कर दूं, आपका शोध विषय की जो प्रस्तावना होती है, इसको भूमिका भी बोलते हैं या शोध विषय का परिचय बोलते हैं। शोध प्रस्ताव में आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा डिटेल में, याद रखिएगा। हाइपोथेसिस को आपको डिस्क्राइब करना होगा डिटेल में। शोध प्रविधि जिसको बोलते हैं मेथोलॉजी, उसको डिस्क्राइब करना होगा डिटेल में। और जो सर्वेक्षण है जिसको रिव्यू लिटरेचर बोलते हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। बाकी बातों को जो मैंने बताया है डिफाइन करना है, डिफाइन करिएगा। जिसको शॉर्ट में लिखना है शॉर्ट में लिखिएगा। छोटी सी गलती, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने मूल रूप से सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग ही बनाया है, और ये सिनॉप्सिस आप जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, दिल्ली, यानी कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं या प्राइवेट में, डीम्ड में, रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस के यही बिंदु होते हैं। हाँ, बस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके डिस्क्राइब करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन आधार यही होता है। इन्हीं के आधार पर आपको चीज़ों को डिफाइन करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बातें बताई उसको समझने में या सुनने में आपको यदि कोई तकलीफ हुई हो, समस्या आई हो, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और जो बच्चे भी सिनॉप्सिस के विषय में समस्याग्रस्त रहते हैं कि हमको बनाना नहीं आता है, इस वीडियो को आप भी देखिएगा। और जो भी आपके मित्र, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी, क्योंकि हरियाणा यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में भी इन सब के इंटरव्यू होने वाले हैं कुछ ही हफ्तों या महीनों में। तो बच्चों को समस्या आती है सिनॉप्सिस को लेकर, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए थोड़ा बहुत 1% यदि हेल्प कर पाए तो ये वीडियो वहां तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, डिसलाइक और चैनल पर वीडियो पर कमेंट जो करना है आप करिएगा, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं, और फिर से यही कहूँगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सामाजिक नहीं बल्कि शारीरिक दूरी बनाए रखिएगा लोगों से, कोविड भी है और ठंड भी है। और पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ाई करिए कि आप अपने से ज़्यादा औरों के हक के लिए लड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।